मोहम्मद है, मैं स्टेट मीडिया मैनेजर हूँ इससे तेलंगाना। तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के 40 ईयर्स इस साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ पूरे मुल्क भर में और रियासत तेलंगाना में भी अंजाम दिए गए। उसके कंक्लूडिंग के तौर पर आज ये 2 रोज़ा स्टेट कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे इनेकाद अमल में लाया गया है। 22 और 23 अक्टूबर को यहाँ एग्जीबिशंस ग्राउंड्स नामपल्ली पर 2 रोज़ा ये स्टेट कॉन्फ्रेंस रहेगी। आज का जो ये हफ्ते का सेशन रहा है, इसमें मुख्तलिफ मुतवाज़ी पैरेलल सेशंस रहे हैं। सुबह में चिल्ड्रन सेशन रहा, उसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सेशंस रहे। उसके अलावा जो तलबा मदारिस हैं उनके लिए भी अलग सेशन रहा। शाम में कल्चरल सेशन रहेगा जिसमें मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ रहेंगे। उसके अलावा दूसरे दिन जो संडे है, इतवार के दिन पब्लिक सेशन रहेंगे जिसमें मुख्तलिफ सेशन के ज़रिए से फैशिज़म हो और वे फॉरवर्ड के ज़रिए से समाजी तब्दीली के अनावीन पर मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन मुखातिब फरमाएँगे। इन मुक़र्रिरीन में जो नामवर शख्सियात हैं मुल्क की और रियासत की नामवर शख्सियात, उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लिमान हैदराबाद, मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान साहब जमात इस्लामी के अमीर हल्का, और इसके अलावा SQR इलियास साहब जो रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और इसके अलावा दिगर मेहमान मुक़र्रिरीन इंशाअल्लाह मुखातिब फरमाएँगे। तमाम शहरियान हैदराबाद से गुजारिश है कि वो इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएँ। मोहम्मद फराज अहमद, स्टेट मीडिया मैनेजर इससे तेलंगाना। तो इसलिए कई डिसिप्लिन को आना इसका जरूरी है और ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कई तरह के टेक्नोक्रेट्स हैं, हम सब मिलकर जो है इंडस्ट्री 4.0 की तरफ काम कर सकते हैं। करियर बेहतर होना है, दैट इज इनएविटेबल, दैट इज सो आपका एजुकेशन हैज टू बी एज गुड एज पॉसिबल, एज एक्सीलेंट एज पॉसिबल, सो यू कैन एक्सेल। सो रजा साहब से सवाल है क्योंकि आप खुद डीन एडमिनिस्ट्रेशन हैं, सो आप बच्चों की मेंटरिंग भी करते रहते हैं अलग अलग उसमें। तो एक्सेलेंस को लेके और जो है एजुकेशन एंड करियर में एक्सेलेंस को लेके ऑलवेज ट्राइंग टू बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, उसको लेके आप दीन को रिलेट करते हुए कैसे मोटिवेट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एक्सेलेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, ये हमारी रिलीजियस टीचिंग भी है कि वॉट एवर यू डू यू हैव टू बी एक्सेलेंट इन दैट। बहुत ज़्यादा मुल्क को वैल्यू एड नहीं है, बेरोजगारी की बहुत लंबी लाइन है, इसको लंबी मत करिए। आप जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने के अज़्म लेके उठिए। आर्जी तौर पर भले आप एक्सपर्टीज़ के लिए कहीं जॉब कर लें, सीख लें, लेकिन अल्टीमेट गोल तो ये हो कि मैं इस मुल्क में एक अडानी अंबानी बन सकते हैं लोग, ऐसे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन कंट्रोल फ्रीक हमारे हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। हमको लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, टेंशन नहीं चाहिए, हमारी ज़रूरत तो पूरी हो रही है। लोग हमको सेठ बोल रहे हैं, आई एम कंटेंट। ऐसे बड़ी तादाद ऐसे कंटेंट बिजनेसमैन इस मुल्क के लिए सबसे बड़े मुजरिम हैं। वो बिजनेसमैन जो सेट हो चुके हैं और अपने और उन्हीं के हाथ में सारे मसाइल का हल, जो एक जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है वो तो परेशान है, स्टार्टअप है, धीरे धीरे गिरते पड़ते एक लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सेट हो चुका है उसके पास अब पूरे बिजनेस के फंड आ चुके हैं। वो बिजनेसमैन बहुत आसानी से नेक्स्ट लेवल पर लेके इकोनॉमी में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, मुल्क के पॉलिसी में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। हमको रोने गाने की जरूरत नहीं है कि NRC में हमको धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया प्लीज हमको इस मुल्क के रहने दो, हमारे बाबा ने कुर्बानी दी है। क्यों हम इस मुल्क इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों नहीं हिस्सा लेते हैं? जब तक आपके मईशत में, जब तक हमारे मुल्क के मईशत में इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा रोल नहीं होगा, तब तक हम बड़े लेवल पर इस मुल्क के डेवलपमेंट पर, हम खैर उम्मत है ना, सारे इंसानियत का मसला हमारे पास है। और ये बिजनेसमैन जो है बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाके एक अहम क्या कहते हैं इस मुल्क इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले कर सकते हैं। और हमको मुल्क में जो है ना पार्लियामेंट फैसले नहीं करती।